नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी पर हमें दरिद्र कैसे भगाना चाहिए, दरिद्रता को कैसे भगाना चाहिए। दरिद्रता माँ लक्ष्मी की सगी बहन मानी जाती है, जिसे आम बोलचाल भाषा में अलक्ष्मी भी उन्हें कहा जाता है। जैसा कि कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर हम करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं क्योंकि कार्तिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस पूरे महीने धरती पर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु निवास करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करने के साथ साथ में जो उनकी सगी बहन दरिद्रता है उन्हें भी हम भगाते हैं, क्योंकि घर में दरिद्रता का निवास होने से हमारे सुखों में बाधा आती है, हमारे घर में कला कलेश होती है और हमारी जो सांसारिक जीवन होता है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। इसीलिए आपको अपने घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए, घर में सुगंधित वातावरण करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी का निवास ना होने पाए। जहाँ पर माँ लक्ष्मी रहती है उनकी सगी बहन कभी भी नहीं रहती है। ये भगवान का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। तो बहुत सारे लोग दरिद्रता को जो भगाने की प्रक्रिया है वह दीपावली के दिन करते हैं, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। सुबह सवेरे रात्रि में हम माँ लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा करते हैं और दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये दरिद्रता को भगाने का कार्य किया जाता है। आज हम आपको शास्त्रीय विधि से हम बताने वाले हैं कि कैसे हम अलक्ष्मी को दूर रखें अपने घर से, घर में हमारे खुशियाँ आए, समृद्धि आए, हमारे धन में बरकत हो सके। किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक विशेष प्रकार की हम ध्वनि करते हैं, जैसे कि ध्वनि अलग अलग तरीके से कार्य करती है। जब हम पूजा करते हैं तो घंटे की ध्वनि करते हैं, जब हम भगवान विष्णु को पूजा करते हैं या फिर जगाते हैं तो शंख की ध्वनि करते हैं। इसी प्रकार से एक विशेष प्रकार की ध्वनि से माँ लक्ष्मी को हम आकर्षित करते हैं और उनका निवास अपने घर में करते हैं और दरिद्रता को दूर भगाते हैं। तो इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, समय क्या होना चाहिए, घर के किस सदस्य को ये कार्य करना चाहिए और करते समय कौन कौन से मंत्रों को बोलना चाहिए। साथ ही जब हम दरिद्रता को भगा लेते हैं उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, वरना जो भी आपने ये कार्य किया है वह असफल भी हो सकता है। तो बहुत सारी बातें होंगी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप एंड तक बने रहें और दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंडों में शेयर करिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आप ये कार्य करके अपने घर में माँ लक्ष्मी को स्थिर रूप से निवास कर सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो खास ध्वनि होगी वो कैसे करेंगे, उनके लिए क्या चीज़ें होंगी वो पहले आप जान लीजिए। दोस्तों, उसके लिए आपको ये जो सूप है ये आप देख लीजिए, इसे अनाज साफ करते हैं, ठीक है। जो साफ सफाई के कार्य में आता है उसमें सभी में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। जैसे कि झाड़ू से हम अपने घर की साफ सफाई करते हैं, माँ लक्ष्मी उसमें ठहरती हैं। ये जो होता है सूप, इसमें हम अपने अनाज की सफाई करते हैं, इस पर भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है। माँ लक्ष्मी इस पर बैठती हैं। महालक्ष्मी पूजा में सूप में रखकर सामान श्रृंगार की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं देकर हम दान करते हैं। जब हमारे घर में हमारी बेटियों का ब्याह होता है, हमारे घर बहुएं आती हैं, इसी सूप में अनाज रखकर, गुड़ रखकर, दिए रख के हम उनकी आरती करते हैं, क्योंकि वो भी एक माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो इसलिए इस सूप का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हमारे हिंदू संस्कारों में बताया गया है और जो 16 संस्कार होते हैं, ज़्यादा संस्कारों में इस सूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो दरिद्रता भगाने के लिए भी, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी इस सूप का ही इस्तेमाल आपको करना है, तभी दोस्तों उसका पूरा लाभ आपको मिल पाएगा और माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो पाएंगी। सूप और गन्ने के अग्रभाग से हम ध्वनि करेंगे, ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इन केस मान लीजिए आपको ये सूप नहीं मिल रहा, आपके घर में नहीं इस्तेमाल होता है, तब ऐसी दशा में आपको क्या करना है, बांस का इस्तेमाल करेंगे। तो बांस के जो पंखे होते हैं, ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है पंखा और ये भी बांस का बनाया गया है। तो बांस में भी माँ लक्ष्मी का निवास होता है, तो आप ये पंखा भी ले सकते हैं। और लेकिन गन्ने के अग्रभाग से इस पंखे पर आपको ध्वनि करनी है इस तरह से, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बहुत सारे लोग चम्मच, प्लेट, ये सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन उसका उतना परिणाम आपको शुभ नहीं मिलता है। लेकिन ना कुछ करने से अच्छा है कि कुछ आप कर लें, ये भी मेरा मानना है, ठीक है। तो ये आपने जाना कि आपको क्या सामग्री चाहिए, अब कब करना है।
और किस सदस्य को करना है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो देखिए, घर के जो बड़ी बुजुर्ग महिला होती हैं, जो सबसे बड़ी महिला होती हैं, अब ऐसा नहीं है कि आपकी दादी माँ या जो बुजुर्ग हैं जो चलने में असमर्थ है वो कार्य करेंगी। आप चल फिर रहे हो, स्वस्थ हो, तभी आप ये कार्य करें, वरना आप पुरुष भाई जो हैं अपने घर के, उनसे भी ये कार्य करवा सकते हैं। और सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि 4:30 से 5:30 बजे का समय होता है, ये बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। इस समय माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और मृत्युलोक में निवास करती हैं, तो इसीलिए इस समय ये कार्य आपको करना है। ठीक है, ये आपने जाना। और जब आप सो के उठेंगे, जैसे हम लोगों के यहाँ एकादशी तिथि पर ये किया जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ अमावस्या तिथि, जो कि कार्तिक मास की अमावस्या, जिसे दीपावली के नाम से आप जानते हैं, उसके दूसरे दिन सुबह सवेरे किया जाता है। करना आपको सुबह ही है, चाहे जब आप करें। तो 3 समय आप कर सकते हैं, जैसे कि दीपावली के समय, भाई दूज के समय, या फिर आप एकादशी, जो कि डिठवन एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान विष्णु 4 महीना की योग निद्रा से उसी दिन उठते हैं और उनकी पूजा अर्चना हम करते हैं। उसी दिन तुलसी का विवाह होता है भगवान शालिग्राम स्वरूप से। तो इस तरह से ये सभी जो घर के लोग होते हैं वो व्रत उपास करते हैं और रात्रि में सभी तैयारी हम करके रखते हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहला कार्य आपका यही होता है, क्योंकि सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है और ये ध्वनि करनी है अपने घर में, पूरे ही स्थान में आपको करना है। यानी कि जिस स्थान से आप शुरू कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग सभी कार्य भगवान के मंदिर से शुरू करते हैं, तो मंदिर से लेकर पूरे घर में, पीछे कमरे में, बालकनी में, बच्चों के कमरे में, छत पे, वॉशरूम छोड़कर सभी जगह आपको ध्वनि करनी है। तो दोस्तों, मेरे पास अभी गन्ना नहीं है, इसीलिए मैं वीडियो आपके लिए नहीं ले पा रही थी, लेकिन आपको बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, दीदी आप हमें बता दें जिससे हम सभी चीज़ें अरेंज कर लें। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। गन्ने के अग्रभाग से हम यहाँ पे चित्र में आपको लगा देंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, गन्ना एकादशी पे बहुत सारा मिलता है, तो आप उसे ले लीजिए। आगे वाले भाग से आपको ये ध्वनि करनी है, जो कि सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती है। तो इस तरह से मैं अभी आपको ये पंखे की डंडी से करके दिखा रही हूँ, तो आप इसे समझ जाइएगा। तो ये पीछे वाले भाग में ये इस तरह से करके आपको, ये चलिए हम आपको कमरे में करके दिखा देते हैं। आपको किसी से बात नहीं करनी है, सबसे पहला उच्चारण आपका यही होगा। क्या होना है, क्या बोलना है, वो भी आप समझ लीजिए। लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, ऐसा आपको बोलना चाहिए। या फिर कोई लोग बोलते हैं दरिद्रता जाए ईश्वर आए, दरिद्रता जाए ईश्वर आए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। कभी कभी मिस्टेक भी हो जाता है, तो आप सिर्फ लक्ष्मी आए ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये देखिए मिस्टेक हो जाएगा तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। तो आप पूरा शब्द ना बोल के लक्ष्मी आए ऐसा भी बोल सकते हैं। और पहले हमारे दादी वगैरह बताती थी कि हम लोग अपने मुंह में पानी भर लेते थे, क्योंकि उस समय जीवा यानी कि जो हमारी जीभ है वो उठनी नहीं चाहिए। मानसिक विधि से हम कार्य करते हैं, क्योंकि जो कार्य आप मानसिक विधि से करते हैं ना, वो बहुत बढ़िया होता है, सफल होता है। इसीलिए मुंह में पानी रख लेते हैं। और दिए की हम बात करें, बहुत सारे लोगों ने पूछा था क्या दीदी मैं दिया जला के करूंगी। तो देखिए अभी अलग समय हो चुका है। पहले के समय में रात्रि के समय अंधेरा होता था, सर्दियों का मौसम होता था, तो हर जगह अंधेरे के कारण एक लोग कोई उनके जो साथ में होते थे वो दीपक लेकर रोशनी करते थे कि गिरे नहीं, कोई उन्हें बिच्छू वगैरह ना काट ले, कुछ भी मतलब इस तरह से हानि ना हो, इसलिए उजाला रखते थे। तो अभी तो हर जगह लाइट है, सब कुछ है, तो आप दिए ना लें। दिए का इस्तेमाल हमें बाद में करना है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपको सो के उठते ही लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए, लक्ष्मी आए दरिद्रता जाए पूरे घर में आपको करना है। और घर से बाहर आपको, यदि आप सोसाइटी में रहते हैं तो भी आपको घर से बाहर दूर इसे, जहाँ पे डस्टबिन वगैरह है, इसे फेंक देते हैं। घर के टूटे हुए सूप का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टूटे में लक्ष्मी का निवास नहीं माना जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यदि आपके पास नया सूप है तो आप उसे ला के धो भी सकते हैं, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, रात्रि को सारी व्यवस्था कर लेते हैं। क्या करना है, मेन गेट पर एक बाल्टी में पानी रख देना है,
ये सूप वगैरह राती को आपको रख लेना है। और जब हम घर से बाहर जाएंगे तो सारे घर में इस तरह से ध्वनि करते हुए घर से बाहर जाके ये सूप फेंक देते हैं। वापस आके हाथ पैर धोते हैं, अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हुए सीधे वॉशरूम में आके स्नान करते हैं। और उसके बाद फिर से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं अपने मंदिर में, उन्हें धूप दीप दिखाते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और अपने मुख्य द्वार पर जो आपका मेन गेट है जहाँ से आप इंटर करते हैं वहाँ पर एक घी का चौमुखा दीपक लगाते हैं। चौमुखा दीपक कैसे लगाना है वो भी आप समझ लीजिए। 4 बत्तियां आपको लेनी है और चारों प्रज्वलित कर देनी है। घी का या तेल का जो भी आपके पास हो वो आपको रखना है और मुख्य द्वार को भी आपको अच्छे से धो लेना है। ठीक है, इस तरह से करके माँ लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी आए, इस तरह से 3 बार उनका स्वागत करना है, क्योंकि आपने दरिद्रता को भगाया है, माँ लक्ष्मी का निवास आपके घर में हो रहा है। तो इस तरह से स्वागत में आप दीप जलाएं, हो सके तो थोड़ी सी रंगोली भी बना लें, वरना आप आटे से चौक भी पूर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्यक्रम करके आप माँ लक्ष्मी का स्वागत कर सकते हैं। को 3 बार बुलाना है, माँ लक्ष्मी आए, माँ लक्ष्मी आए। उसके बाद आप अपने कार्य में लग सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को टिफ़िन भी बना सकते हैं, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी विधि, दरिद्रता भगाने के लिए, महालक्ष्मी के स्वागत के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।